राजधानी भोपाल के मानस भवन में सम्राट मिहिर भोज जयंती एवं क्षत्रिय गौरव सम्मान कार्यक्रम राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश सिंह राघव की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पूजा अर्चना एवं शस्त्र पूजन, अतिथियों का स्वागत, अतिथियों के स्वागत हेतु उपहार क्रम तिलक लगाकर, बैच लगाकर, साफा बांधकर, हार, फूल, पीत, वस्त्र, अलंकरण, विभूषित पत्र एवं स्मृति चिन्ह से स्वागत किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्र कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कार्यक्रम को संबोधित किया गया। कार्यक्रम हुआ, सम्मान समारोह आयोजित किया गया, इसके बारे में आप थोड़ा प्रकाश डालें। मैं ठाकुर जगदीश सिंह राघव, राष्ट्रीय अध्यक्ष क्षत्रिय महासभा राजपूत समाज अखंड भारत। साथियों, आज जो है सम्राट मिहिर भोज जयंती थी और सम्राट मिहिर भोज वो शख्सियत थी राजपूतों की आन बान शान कि उनका जो राज करने का युग था, जो समय था, वो स्वर्णिम युग था और वो 300 के दशक में थे। उस टाइम पर बाहर के जितने भी आताताई या मुग़ल हमारे देश पर आक्रमण करते थे तो उनके वजह से कोई भी आक्रमण उन्होंने बाद में नहीं किया। उनकी तलवार में इतनी ताकत थी कि जहाँ से भी कोई भी यमन या मुग़ल आक्रमण करने आते थे, राजा सम्राट मिहिर भोज उनको उनके स्थान तक वहीं पहुंचा देते अपनी तलवार की नोक से। सर, एक चीज़ जो मंत्री विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने कही कि संख्या बल से ज़्यादा संकल्प जरूरी है, तो आप लोगों ने आज जो मीटिंग है क्या संकल्प लिया, क्या कैसा रहा? देखिए, हमारा जो संकल्प है ये बात बिल्कुल सही है। एक कहावत है, आज देश में क्या चल रहा है? देश में चल रहा है जिसकी संख्या जितनी भारी उसकी संख्या उतनी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हम इसका बिल्कुल विरोध करते हैं। जो संकल्प की बात है वो संकल्प ये है हमारा कि जब देश के ऊपर आताताइयों ने और यहाँ के सनातन धर्म को और देश को और प्रजा को मारने के लिए या उन पर शासन करने के लिए जो आक्रमण दिए थे, जो आक्रमण किए थे, उन आक्रमणों को रोकने के लिए यहाँ के राजपूतों की अस्मिता ही नहीं, पूरे समाज के लोगों की अस्मिता को बचाने के लिए अपनी जान माल पर खेल करके राजपूतों ने इस देश को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। तो जो राजपूत युद्ध में खप रहे थे और आज के जो लोग हैं कहते हैं कि हमारी संख्या भारी, तुम अपने घर में अपनी संख्या बढ़ा रहे थे और राजपूत उस पीरियड में युद्ध के समय में अपनी संख्या को कम कर रहे थे। तो आज अगर देखा जाए उनके दिमाग में ये बात आती है कि हमारी राजपूतों की संख्या कम है तो उनकी हिस्सेदारी कम होना चाहिए और जिसकी संख्या ज़्यादा है तो उसको जो है ज़्यादा हिस्सेदारी दी जाए। तो हम इसका बिल्कुल विरोध करते हैं, क्योंकि इस देश को और धर्म को बचाने के लिए राजपूतों ने अपनी तलवार की नोक पे अपने प्राणों की आहुति दी है और अपने संतानों की तरफ नहीं देखा। एक समय था कि राजपूतों का पूरे हिंदुस्तान में 300 वर्ष तक 18 वर्ष के बच्चे ही नहीं मिलते थे, ये पोजीशन थी। तो इस देश को बचाने के लिए हमको कहें कि हमारी संख्या कम है तो हमारी हिस्सेदारी कम हो जाए, ये बिल्कुल गलत है। और जिनने कुछ नहीं किया और उनकी संख्या ज़्यादा हो गई तो उनकी हिस्सेदारी ज़्यादा कैसे हो जाएगी? देश आज़ादी के बाद में इस देश की मुख्य गुजराती में बोला था सरदार वल्लभ भाई पटेल को कि मारी प्रजाનું રક્ષણ કરજો, नहींतर मारू रजवाड़ू पाछू आपजो। अगर उन्होंने ये अगर मुझे कहीं अगर मिल जाए, अगर ये लाइन मिल जाए तो मैं माता रानी की सौ खा के बोलता हूँ भारत सरकार से हम 562 रजवाड़े वापस ले लेंगे, क्योंकि उनको राज करना नहीं आता है। अभी उनको राज करना नहीं आता है। ऐसे नवाले नालायक लोगों को अभी राज हाथ में चला गया। क्या आपको बताएं, हम 300 वर्षों तक राज किया, किसी प्रजा का कोई प्रताड़ित किया नहीं किया, ना तो अस्पृश्यता थी ना अशिक्षण था। महाराजा चाम साहब ने कितने शैक्षणिक संकुल खोले। ये पूछ रहे हैं आपकी किसी से चर्चा हुई? नहीं, अभी मेरी चर्चा नहीं हुई। पहले परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम एनआर चावड़ा, गुजरात प्रदेश अध्यक्ष, क्षत्रिय महासभा राजपूत समाज अखंड भारत।
आज हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की यहाँ पे भोपाल में बैठक थी और हमारे नए पदाधिकारी को सम्मानने का कार्यक्रम रखा गया था। कुलभूषण, कुल गौरव, कुल रत्न और क्षत्रिय वीरांगना जैसे पदों से हमारे क्षत्रिय वीरों को आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर जगदीश सिंह राघव के द्वारा सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में प्रशासन के वीरेंद्र सिंह जी और तोमर साहब भी, नरेंद्र सिंह तोमर साहब भी यहाँ पधारे और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मैं आज आपको एक नए विषय पर ले जाना चाहता हूँ कि जब ये स्वतंत्र देश जब हो रहा था तो मैं गुजरात से हूँ, तो गुजरात की धरती की पहले बात करूँगा कि अखंड भारत बनाने में हमारे गुजरात के महाराजा, प्रातः स्मरणीय महाराजा कृष्णराज, जिन्होंने सर्वप्रथम अपना रजवाड़ा देके शुरुआत की थी, तब जाके भारतवर्ष के 562 रजवाड़े एकत्रित हुए और हमारे आदरणीय सरदार पटेल ने भारतवर्ष का निर्माण किया, जिसे हम अखंड भारत में सांस ले रहे हैं। उस समय संविधान में एक जोगवाई थी, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में प्रजा के चुने हुए प्रतिनिधि संसद में बैठेंगे और जितने हमारे राज्य है उसमें विधानसभा से चुने हुए विधायक एक राज्यसभा के सांसद को चुन के राज्यसभा का गठन किया गया था। उसके पीछे का उनका एक कारण ये था कि अगर संसद में प्रजा के हित में अगर कोई निर्णय अगर है तो उसको रोकने के लिए राज्यसभा में बैठे हुए जो हमारे क्षत्रिय राजा है वो अगर प्रजा के प्रति अगर कोई निर्णय अगर सही नहीं लगता है तो उसका विरोध करके उस खरड़े को रद्द कर सकते थे। तो ये संसदीय जोगवाई का परिकल्पना से अखंड भारत का निर्माण किया गया। शुरुआत की 1-2 संसद में कुछ राजपूत राजाओं ने उस राज्यसभा में स्थान किया। उसके बाद आज की डेट में, आज 2024 चल रहा है, आज मुझे बताइए कि राज्यसभा में हमारे राजपूत कितने हैं? शायद गिने चुने 5 या 6। तो जिस परिकल्पना के कारण महाराजा कृष्णराज ने 562 रजवाड़े एकत्र कर दिए और राज्यसभा में केवल राजाओं का स्थान रहेगा और वो प्रजा हित की रक्षा करने के लिए राज्यसभा की रचना की। दुनिया के किसी देश में संसद के अलावा राज्यसभा की रचना नहीं की गई है। जो परिकल्पना महाराजा कृष्ण कुमार राय की थी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की थी,